नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों जब भी आप उठते हैं, बैठते हैं, कमर में दर्द होता है या आप जब रात में सोने जाते हैं, कमर में दर्द होता है या जब आप सुबह उठते हैं तो आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अगर आपको बैक पेन की समस्या है बहुत दिनों से और बार-बार ये समस्या आपको होती है, तो आपको मैं एक बहुत ही सिंपल होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताऊँगा, जिसको यूज़ करने से आपकी ये प्रॉब्लम में आपको तुरंत आराम लगेगा और अगर आप इसे थोड़ा-सा लंबा यूज़ करते हैं 1 डेढ़ महीने तक, तो कमर दर्द की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुज़ारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ। तो अगर मैसेज सेक्शन में कोई फेक अकाउंट से मैसेज है किस नंबर पे आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी मिल जाएगी या दवा मिल जाएगी तो वो फेक है और आप बिल्कुल भी संपर्क ना करें। दोस्तों अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को देखें और समझें तो आप देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी जो है वो मोस्टली 3 भागों में विभाजित रहती है, डिवाइड रहती है। पहला सर्वाइकल आपके गर्दन वाला भाग, दूसरा थोरैसिक आपका पीठ वाला भाग और तीसरा आप लंबर रीजन जो कि आपके कमर वाला भाग है। और मोस्टली क्या होता है जब आप उठते हैं, बैठते हैं और ये कार्य आप दिन में कम से कम 100 बार से ज़्यादा करते हैं, जाने-अनजाने या उससे ज़्यादा ही करते हैं। तो जब आप उठते हैं, बैठते हैं तो आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को जो बैलेंस करता है वो है हमारा कमर। कमर मतलब L1, L2, L3, L4, L5 जो वर्टिब्रा होता है वो हमारी बॉडी को जब हम उठते बैठते हैं या जब हम चलते हैं, हम जब जंप करते हैं तो वो बैलेंस करता है और इसी कारण से क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, हर दिन प्रेशर लगता है और अगर आपका वज़न ज़्यादा है या आपका हड्डी जो है वो कमज़ोर है, कैल्शियम की कमी है, तो ये जो डेली उसमें प्रेशर लग रहा है तो उस जगह पे L1 से लेकर L5 तक बल्जिंग हो जाती है जो आपकी वर्टिब्रा है, उन बीच का जो गैप है, वर्टिब्रा के बीच का जो गैप है, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वो जो है वो एक तरह से खराब हो जाती है और जो गैप है वो कम हो जाता है। और क्योंकि वर्टिब्रा के बीच से बिल्कुल अ, जो है वो नसें हर जगह जाती हैं और वो जो है हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं। तो जब ये गैप कम होता है, जब इंटरवर्टिब्रल डिस्क में बल्जिंग होती है या डिजनरेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, तो ये नसें जो हैं वो वहाँ पर दब जाती हैं और आपको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है या आप बोल सकते हैं कि ये सियाटिका की प्रॉब्लम है और जब ये नसें दबती हैं तो नसों की जो शुरुआत है उसमें सूजन आती है और जब नसों की शुरुआत में जहाँ पर वर्टिब्रा है वहाँ पर सूजन आती है तो जहाँ तक नस जाती है वो नस जहाँ तक जाती है वहाँ तक आपको दर्द होता है और शुरुआत में आपको कमर में दर्द रहता है उसके बाद फिर ये पैरों तक दर्द जाता है और फिर आप इसे सियाटिका भी बोल देते हैं कि यार मुझे सियाटिका की प्रॉब्लम नस दबने के कारण या नस में सूजन होने के कारण। एक तो ये कारण होता है कमर में दर्द का और दूसरा कारण है जो आपकी कमर एक्चुअली में जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आपके शरीर को बैलेंस करती है, उठने-बैठने में कमर में जो मसल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मदद करती हैं और जब वो मदद करती हैं, स्वाभाविक बात है उसमें प्रेशर भी लगता है और जब वो प्रेशर लगता है तो मसल जो है वो फटीग होती है और मसल फटीग में फिर मसल्स में दर्द भी होता है। तो पहला कारण है कि नसों में सूजन या आपके जो वर्टिब्रा है L4, L5 में बल्जिंग के कारण आपके कमर में दर्द हो रहा है और दूसरा कारण है कि आपके मसल्स में, मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव और फटीग के कारण आपको मसल स्प्रेन मांसपेशियों में दर्द और जकड़न की समस्या हो रही है। तो अगर आपकी मांसपेशियों में जकड़न और स्प्रेन के कारण आपको दर्द है, तो वो दर्द आपको कुछ घंटे तक महसूस होगा, फिर नहीं होगा, फिर
कुछ दिन बाद फिर होगा जब आप ऐसा काम कर देंगे, कुछ चीज़ उठा देंगे, या ज़्यादा आपका उठना बैठने का काम है या ज़्यादा देर तक खड़े होने का काम है, तो फिर आपको फिर से ये मांसपेशियों में दर्द होगा। और अगर आपके लंबर में बल्जिंग है, डिजनरेशन है और जो नसें हैं उसमें सूजन आ गई है, मोस्टली स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये दर्द थोड़ा-थोड़ा हमेशा बना रहेगा, कभी बढ़ेगा, कभी थोड़ा कम होगा, लेकिन ये दर्द बना रहेगा और दर्द ऐसा लगेगा जैसे फट रहा हो, बिल्कुल इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ पेन होगा। और नीचे तक दर्द, पहले शुरुआत में तो कमर में रहेगा, लेकिन फिर नीचे तक ये दर्द जाने लगेगा। तो मोस्टली अगर आपके कमर में दर्द रहता है तो आप सिंपली कैसे जान सकते हैं कि ये मसल पेन है या आपको वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है, तो एक तो एक्स-रे करा के डॉक्टर को दिखाएँ, वो आपको बता देंगे। दूसरा, अगर आप एमआरआई कराएँगे उसमें बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा और कि आपको वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है। अगर वर्टिब्रा में प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ़ आपके कमर में दर्द रहता है तो वो मसल पेन के कारण है, मसल स्प्रेन के कारण है। अब अगर आपको हमेशा कमर में दर्द रहता है तो आपको कौन-सी होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए? आज मैं एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन आपके लिए लाया हूँ, उस दवा का आप उपयोग करेंगे, आपको बहुत आराम लगेगा। इस कॉम्बिनेशन में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करना है। चाहे तो आप अलग-अलग भी ले सकते हैं या मिला के भी ले सकते हैं। जो भी आपकी मर्ज़ी, जैसा भी आप करना चाहें, वैसा यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले अलग-अलग बता देता हूँ, फिर उसको मिला के कैसे यूज़ करना है, वो बता देता हूँ। तो पहली जो मेडिसिन है कमर दर्द में, जो हमेशा दी जाती है होम्योपैथी में, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है कमर दर्द के लिए, वो दवा है आर्निका। मैंने बहुत बार अलग-अलग वीडियोज़ में इसके बारे में आपको जानकारी दी है। जैसे ही आप लेटने जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है और उठते हैं ठीक लगता है, फिर लेटते हैं, फिर दर्द होता है, बैठे रहते हैं, दर्द रहता है। चलते हैं तब भी दर्द रहता है। मोस्टली आर्निका जो है आपके कमर में नसों के आसपास ब्लड सप्लाई अप खून का संचार बढ़ाती है, जिसके कारण जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है नसों का, वो ठीक होता है। और आर्निका बहुत ही इफ़ेक्टिव पेन किलर भी है। ये नसों को हील भी करती है और सूजन को ठीक करती है, बल्जिंग को भी ये ठीक करती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द है या मांसपेशियों का भी दर्द है, क्योंकि मांसपेशियों में भी अगर ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो मांसपेशियों का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आर्निका आप 200 सीएच पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम पिएँ। बहुत बढ़िया और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है कोलोसिंथ। दोस्तों, कोलोसिंथ सियाटिका की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है, मांसपेशियों में दर्द हो तो बहुत अच्छा काम करती है। आपके कमर में बहुत दर्द है, बैठने में बहुत दर्द होता है, खड़े होने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मालिश करने से आपको आराम लगता है, तो कोलोसिंथ बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल एकदम से तड़क जाता है, एकदम से आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है, फिर थोड़ा देर बाद थोड़ा कम हो जाता है, फिर आप उठते हैं एकदम से तड़क जाता है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कोलोसिंथ आप कमर के दर्द के लिए 200 सीएच पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में ही यूज़ करें। 2 सुबह पिएँ, 2 बूँद दोपहर में और 2 बूँद रात में पिएँ। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इन दोनों को मिला के भी ले सकते हैं। आर्निका 200 और कोलोसिन 200 दोनों को आप मिला लीजिए बराबर मात्रा में। तो आप एक होम्योपैथिक शॉप जाइए, वहाँ से कोलोसिन 200 डॉक्टर रैटवैक की, एसबीएल की या किसी भी अच्छी कंपनी की, आप डब्ल्यूएसआई की कोई भी अच्छी कंपनी के डाइल्यूशन लीजिए। कोलोसिन आर्निका 200 भी 30 ml फाइल में, और एक 100 ml की खाली शीशी भी ले आइए। 10-10 ml उस खाली शीशी में कोलोसिन 200 और आर्निका 200 डाल दीजिए, अच्छे से हिलाइए। बस ये बन गया एक कॉम्बिनेशन जो कि आपके कमर दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसमें बैक-एक कॉम्बिनेशन लिख दीजिए, होम्योपैथी बैक-एक कॉम्बिनेशन घर पे रखिए। जब भी कमर दर्द हो 2 से 3 बूंद आप पी लीजिए। इसे दिन में 3 से 4 बार आप रिपीट भी कर सकते हैं। जब कमर दर्द में आपको काफ़ी आराम लग जाए तो 2 बूंद सुबह शाम लीजिए। और अगर आपको कमर दर्द हमेशा होता रहता है तो इसका सेवन कम से कम 2 महीने तक करिए और फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके बंद कर दीजिए, जैसे ही आपको आराम लग जाए। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे
और लगातार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप चाहे लगाने के लिए तो आप और एक रूमाकॉन ऑयल आता है, बहुत बढ़िया ऑयल है हेबडैको कंपनी का, उसे आप लगाएँ, थोड़ा-सा मालिश भी कर सकते हैं जिससे आपको तुरंत आराम लग जाएगा और ये दवा कंटिन्यू करें। आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे कमर दर्द के लिए और कमर की दर्द की समस्या आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ख़ासकर फीमेल्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें ये 2 मेडिसिन ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बहुत सेफ़ और इफ़ेक्टिव ये दवा है। मैं सालों से अपने क्लिनिक में इस कॉम्बिनेशन का उपयोग करते आ रहा हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स को देते आ रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो मेडिसिन आप ज़रूर ले सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। इसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो इसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।